हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आऊँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे से समझना और इसका जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज समन एंड वारंट। ठीक है, तो सबके घर कभी ना कभी समन आता होगा, कभी ना कभी वारंट आता होगा, लेकिन जनरली चलो ठीक है वारंट नहीं आता बट समन आता ही आता है। ठीक है, तो लोग वहाँ पे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, कोर्ट नीचे क्यों इशू किया है। मतलब एक बार होता है ना कि जहाँ पे कोई जब कोई कोर्ट कोई चीज़ इशू करता है, चाहे पुलिस या कॉम्पिटेंट कोई अथॉरिटी कोई चीज़ को इशू करता है एज ए समन, तो लोग परेशान हो जाते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन आप सबको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। समन अगर आता है तो समन का मतलब बहुत ईजी होता है कि का कॉल लेटर। ठीक है, मतलब आपको कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बुलाया है किसी पर्पज़ के लिए, मतलब एज ए विटनेस बुलाया है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके रिगार्डिंग बुलाया है। ठीक है, समन में आपको बिल्कुल नहीं परेशान होता। जब भी समन आता है आप समझिए ये कॉल लेटर है, आपको उस किसी पर्टिकुलर डेट पे किसी मैटर को लेकर के बुलाया गया है, और सिर्फ बुलाया गया है इसलिए कि आपसे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आफ्टर इन्फॉर्मेशन वो आपको घर भेज देगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। ठीक है, बट वारंट क्या होता है? वारंट पुलिस के थ्रू या कंप्लेंट अथॉरिटी के थ्रू इशू किया जाता है, कोर्ट भी इशू कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद इसमें ये जानने वाली बात है कि समन में तो किसी पर्सन को बुलाया जाता है, बट वारंट में किसी पर्सन को, वारंट जब इशू होता है तो वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इशू होता है। ठीक है, तो वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इशू होता है, लेकिन इसके बाद इसमें ये समझना जरूरी है कि अरेस्ट कौन करेगा। तो अरेस्ट एक तरीके से या तो आप जानते हो पुलिस कर सकती है, या तो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसे डायरेक्ट किया गया है कि आप जाओ पर्टिकुलर इस पर्सन को जिसका उस वारंट में नाम लिखा गया है, उसे आप अरेस्ट करके लाओ। ठीक है, तो समन जनरल मैटर में इशू किया जा सकता है, चाहे आप कोई क्राइम करो या ना करो, कुछ भी है। मतलब आपको अगर मतलब कि बहुत बार देखोगे कि अगर आप जमीन रजिस्ट्री कराया तो उससे रिगार्डिंग समन आ गया, एक्सवाइजेड बहुत सारी चीज़ों के लिए समन आता है। ठीक है, बट वारंट कब आता है? जब आप कोई क्राइम किए रहते हो। ठीक है, जब आपसे कोई ऑफेंस हो जाता है। और वारंट हमेशा अरेस्ट करने के लिए इशू होता है, बट समन ऐसा नहीं है, समन एक कॉल लेटर होता है सिर्फ। ठीक है, और अगर मैं सीआरपीसी में बात करूँ तो सीआरपीसी के सेक्शन 61 to 69 क्या बताया गया समन के बारे में। ठीक है, सीआरपीसी सेक्शन 61 to 69 समन के बारे में बताया गया, और सीआरपीसी सेक्शन 70 to 81 वारंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं पूछूं कि समन किसके किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, वारंट भी किसके किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, तो समन या वारंट इशू तो एक तरीके से आप विटनेसेस के, एक्यूज्ड एंड विक्टिम तीनों के अगेंस्ट इशू कर सकते हो। ठीक है, और इशू अगर ये दोनों चीज़ें मतलब कि चाहे वारंट हो चाहे समन हो, तीनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है। और किसके थ्रू इशू होगा, तो चाहे वो वारंट हो गया चाहे समन हो गया, वो पुलिस के द्वारा इशू हो सकता है, कोर्ट के द्वारा इशू होता है, कमीशन के थ्रू इशू हो सकता है। और मैं बता दे रहा हूँ, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे ये पावर दिया गया है कि आप वारंट समन इशू कर सकते हो, तो वो भी वारंट या समन इशू कर सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से विटनेसेस क्या हो गया, जिसे गवाह देना है। ठीक है, वो हो गया। एक्यूज्ड कौन होगा, इसने क्राइम किया, वो हो गया। विक्टिम कौन है, जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, वो हो गया। ठीक है, इन सब सारे वर्ड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर से कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे वीडियो को फिर से देखना है, क्लियर हो जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप मैं इस वीडियो के बाद मतलब लिंक में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर लेना, और ईमेल आईडी दोनों शेयर कर दूंगा। आपको जब जहाँ प्रॉब्लम आए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो एक तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन समन के बाद एस लगा रहता है, एस इसलिए लगा रहता है कि समन हमेशा डुप्लीकेट फॉर्म में इशू होता है। किस फॉर्म में इशू होता है? डुप्लीकेट फॉर्म में इशू होता है। ठीक है, बट वारंट क्या, अगर आप देखो एस नहीं लगा है, वारंट सिंगल फॉर्म में इशू होता है। ठीक है, इसकी एक कॉपी रहती है, सिंगल फॉर्म में इशू होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे समझना। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समन एक्सपायर कब हो जाएगा। ठीक है, समन एक्सपायर कब हो जाएगा? एक्सपायर मतलब कि उसकी वैलिडिटी कब खत्म हो जाएगी, कब तक वो इन्फोर्स में रहता है, तो आप बताओगे या आप अच्छे से समझ लो। समन की में एक पर्टिकुलर डेट मेंशन रहती है। जैसे मान लो मेरे अगेंस्ट समन इशू हुआ, अगर मेरे को कोर्ट ने बुलाया कि आपको 25 सितंबर 2021 को कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो 25 जैसे ही डेट बीता वो समन एक्सपायर हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म। ठीक, बट वारंट में ऐसा नहीं है। वारंट जब तक कब तक वारंट अगर आपसे पूछूंगा कि अगर कब तक नहीं एक्सपायर होता या इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, तो आप सब बहुत अच्छे समझना। वारंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर लिया जाता, मतलब कि जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किया गया है, जब तक उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता है तब तक
वारंट एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, आफ्टर एग्जीक्यूशन। अगर वारंट एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, तो ऑटोमेटिक वारंट एक्सपायर हो गया, इसकी वैलिडिटी खत्म होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जो कोर्ट ने इशू किया था, वही कोर्ट अगर उसे रिटर्न आप बोलो या तो उसे कैंसिल करते, तब जाके एक्सपायर होता है। ठीक है, मतलब कि मान लो कोर्ट है, ठीक है, मान लो लखनऊ कोर्ट है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए को अरेस्ट करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो या तो ए अरेस्ट हो जाता है तब कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा क्या चांस है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस वारंट को खुद कैंसिल कर दे किसी कंडीशन में। ठीक है, तब जाके ये वारंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे शमन और वारंट बता दिया गया है, तो शमन कभी किसी के पास आया तो आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ईमेल के थ्रू आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी भी मैं शेयर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। उसके बाद बेल आइकन जरूर बजाइएगा, जिससे आपको सारी के सारे नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आप सारे के सारे लॉ से मेरे वीडियोस लॉ से ही रिलेटेड रहेंगे, जिससे आप लॉ से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी पाते रहो। अगर आपके अगेंस्ट कुछ होता है, कोई क्राइम होता है, तो आप उससे अच्छे से जानो, और उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, उससे कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उस मामले को सॉल्व करना है, आप बहुत अच्छे से मेरी वीडियो को देखते देखते सारी चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।